आपका नाम क्या है? हमारा नाम सतराम है। अच्छा, सतराम। तो आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम घनसारा, पोस्ट भोजपुरा और तहसील पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से आए थे। अच्छा, तो आपने जब श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज से दीक्षा ली थी तो कब ली थी? हमने 2001 में मार्च के महीने में मैदपुर साहिब में श्री अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज से दीक्षा ली थी। अच्छा, इससे पहले आप और भी किसी संतों से दीक्षा ले चुकी हैं? इससे पहले हमने राधा स्वामी सत्संग जो है व्यास में भी सुना और कई एक जगह सुनने के बाद जो है उन्होंने 5 मंत्रों का ज्ञान हमें दिया। उन मंत्रों से हमारे जपने के लिए विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, भक्ति का मार्ग भी वो नहीं खुला। अच्छा, तो आप यहाँ गुरुजी से कब मिले? गुरुजी से 2001 में मिला था, मार्च के महीने में। मैदपुर साहिब में प्रोग्राम था, उसी में मैंने दीक्षा ली थी। अच्छा, दीक्षा ली, तो उसमें आपको क्या क्या अनुभव हुए? उसमें हमें अनुभव हुआ दीक्षा जब आपने ली तो आपको कोई दर्शन भी हुए थे? हाँ, जब गुरुजी ने हमें भक्ति मार्ग में भक्ति के लिए बैठाला, भजन के लिए बैठाला, ज्ञान के लिए बैठाला, उस समय जो है मैं जब बैठा था उस समय गुरुजी ने मेरी दिव्य दृष्टि को खोला। अच्छा। जब आंखें बंद करने के लिए की कहा, और जब मैंने आंखें बंद की तो कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद जो मेरी जो शरीर वो रूह प्रकाश की हो गई। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर से प्रकाश आया। उसके बाद जो है गुरुजी का विमान जो आकाश की तरफ से दिखाई दिया। अच्छा, नीचे आ रहा था? नीचे आ रहा था और मैं उधर ही देख रहा था, आकाश की तरफ देख रहा था जी। जब विमान नीचे धीरे धीरे नीचे आया तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने कहा कि आप जो है हमें सफ़र कराएं। अच्छा, विमान कैसा था? विमान सफ़ेद कलर का था। अच्छा, तो आपने फिर विमान में बैठकर सफ़र की? हाँ, विमान में बैठाला गुरुजी ने हमें और ऊपर की ओर ले गए। जब आप ऊपर की तरफ गए तो ऊपर आपने क्या देखा? जब ऊपर की तरफ गया मैं तो उस समय जो है मैंने फिर ऊपर से नीचे देखा। अच्छा, नीचे की तरफ देखा तो मेरा शरीर बैठा हुआ था, वहीं गुरुजी भी बैठे हुए थे। और अच्छा, ऊपर से शरीर दिखाई दिया, नीचे आप हाँ, बैठे हुए थे? हाँ, गुरुजी बैठे हुए थे, दिखाई दिया। और मैंने जब देखा तो गुरुजी भी वहीं बैठे हुए थे और मेरा शरीर भी वहीं बैठा हुआ था। दूर से बात यह है कि गुरुजी एक स्वरूप गुरुजी का हमारे पास बैठा हुआ था। अच्छा, आप जहाँ विमान में बैठे थे वहाँ पर भी गुरुजी बैठे हुए और नीचे भी गुरुजी थे? नीचे भी गुरुजी थे। और जब मैं उससे ऊपर थोड़ा बढ़ा तो मैंने सूर्य और चंद्रमा को भी देखा ऊपर से। अच्छा, सूरज और चंद्रमा, ये तारे वगैरह? हाँ, तारे वगैरह देखे। उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो ब्रह्मा जी को लोक में मुझे ले चले। अच्छा, फिर गुरुजी ने कहा ठीक है। उसके बाद हम ब्रह्मा जी के लोक में गुरुजी मुझे ले गए। वहाँ मैंने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और मैंने उनके दर्शन किए और चैतन्य शरीर में उनको देखा, मैंने दर्शन किए मैंने। अच्छा, चेतन जिंदा थे? हाँ। ऐसा तो नहीं कोई मूर्ति वगैरह मंदिर? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल चेतन जिंदा बातचीत की? हाँ, चेतन शरीर से मैंने बात की और बात करने के बाद जो है फिर गुरुजी ने विमान को आगे बढ़ाया। अच्छा, फिर कहाँ गए आप? फिर जो मैंने प्रार्थना गुरुजी से की कि आप जो है मुझे विष्णु के धाम में ले चलिए। अच्छा, विष्णु भगवान के धाम में ले चलिए। वहाँ जो है गुरुजी ने थोड़े ही समय में मुझे विष्णु भगवान के धाम में पहुँचाया। वहाँ भी मैंने विष्णु भगवान को जो दंडवत प्रणाम किया। अच्छा, विष्णु भगवान का मंदिर में थे? कहाँ बैठे हुए थे, लेटे थे क्या? वहाँ एकांतवास था और वहाँ जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए थे। वहाँ माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में किस पर लेटे हुए थे? क्षीर सागर में भगवान सैया शेष सैया पर लेटे हुए थे। वहाँ जो है माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। मैंने दोनों को प्रणाम किया और वो भी चैतन्य स्वरूप में थे? हाँ, चैतन्य स्वरूप में थे। और जो संसारिक एक दो बात थी मैंने उनसे बात की और उसके बाद पुनः जो है गुरुजी ने विमान को आगे बढ़ाया। अच्छा, आगे फिर आप कहाँ गए आगे? फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना की भगवान शिव के लोक में ले चलो। अच्छा, शिव के लोक? हाँ, मेरी विशेष प्रार्थना पर गुरुजी ने पुनः जो है विमान शिव लोक में पहुँचाया। थोड़ी देर में विमान शिव लोक में पहुँचा। शिव लोक में जाकर आपने फिर क्या देखा? वहाँ माता पार्वती के साथ जो है भगवान शिव को देखा और मैंने उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने मुझे इशारा किया और मैंने उन्हें प्रणाम किया।
अच्छा, शंकर जी को। हाँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद मैंने बातचीत की। अच्छा, शंकर जी क्या कोई मूर्ति थी या सचमुच चेतन स्वरूप में थे? नहीं, वो चेतन स्वरूप में थे। जिंदा मतलब सचमुच थी। हाँ, बातचीत की? बातचीत की, प्रणाम भी किया? प्रणाम किया। अच्छा, कहाँ पर थे? कोई मंदिर में या कैलाश पर्वत पर? कहाँ? नहीं, कैलाश पर्वत पर थे वो और साधारण तरीके से थे। अच्छा। हाँ। फिर आपने इसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि वो मुझे ऊपर सतलोक की ओर ले चले। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, फिर वो पुनः जो है सतलोक की ओर ले गए। सतलोक की ओर ले चले? ले चले। अच्छा, सतलोक आप जब सतलोक में आप गए तो कौन सी अवस्था थी? आप सो रहे थे तब गए या जगते में? कैसे, कौन सी अवस्था में गए? न तो मैं सो ही रहा था और न मैं जग ही रहा था। अच्छा। वो अलौकिक अवस्था थी जिस समय मैं गया था। अच्छा। उसके बाद जैसे ही सतलोक में पहुंचा मैं, गुरुजी ने विमान को रोका। हाँ। और मुझे मंदिर की ओर ले गए। अच्छा, वहाँ मंदिर बना हुआ था? हाँ। वो मंदिर कैसा था? कोई कलर वगैरह कितना बड़ा था, कैसा था? जो श्वेत कलर का है। अच्छा, उस पर सफेद श्वेत ध्वजाएं हैं और बहुत बड़ा गेट बना हुआ है उसका। और जब मुझे गुरुजी अंदर ले गए जी, तो मैंने उसमें पाया कि उसमें जो है सतपुरुष जी बैठे हुए हैं। अच्छा। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने मुझे सिर पर हाथ रखा। अच्छा, जो सतपुरुष सिंहासन पर बैठे हुए थे वो कैसे थे? कैसे वस्त्र पहने हुए थे? उनके वस्त्र श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उनके बाल भी श्वेत थे। अच्छा। और उनका रंग जो है सांवला था। अच्छा, रंग सांवला था। और सिर पर मुकुट लगाए हुए थे। देखने में कैसे लग रहे थे? देखने में सांवले थे और छप स्वरूप थे। अच्छा, फिर आपने प्रणाम किया? हाँ, मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। अच्छा, बातचीत की? हाँ, बातचीत की थी। उसके बाद आपने सतपुरुष के दर्शन कर लिए, फिर वहाँ और भी कोई दर्शन किए? हाँ, एक महान पुरुष परम संत कबीर साहब भी वहाँ पर मुझे चेतन स्वरूप मिले। अच्छा, कबीर साहब के भी दर्शन किए? हाँ, उनके भी मैंने दर्शन किए, उन्हें भी दंडवत प्रणाम किया। वो दिखने में कैसे लग रहे थे? दिखने में वो गौरवर्ण थे और सुंदर थे और उनके सिर पर भी मुकुट लगा हुआ था, छत्र लगा हुआ था। आपको बहुत आनंद आया होगा? हाँ, मुझे परम आनंद महसूस हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और फिर आपने क्या देखा? उसके बाद मैं मानसरोवर पर गया। अच्छा, मानसरोवर पर गए? हाँ, वहाँ गुरु जी ने अपने विमान को रोका और मुझे उन परम हंसों के दर्शन कराए जो विशेष भक्ति के मार्ग में है। अच्छा, वो सरोवर में पानी में थे हंस? हाँ, उनके दर्शन किए। उसके बाद मैंने भी उसमें स्नान किया। किया। फिर उसके बाद आप जब मानसरोवर से आए, विमान में बैठकर नीचे आने लगा विमान है, फिर आप कहाँ गए? फिर मैं भगवान राम के धाम में गया। अच्छा, राम के भी दर्शन? वहाँ मैंने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उनके साथ में हनुमान जी भी थे, बैठे हुए थे। हनुमान जी थे? हाँ। तो ये तो मूर्ति होगी? नहीं, मूर्ति नहीं, चैतन्य आत्मा। बिल्कुल चेतन, जिंदा, आप और हमारे जैसे थे। पूरा दरबार, माता पिता सभी लोग थे? नहीं, माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी। अच्छा। इनको मैंने अपने चैतन्य मुझसे देखा, चेतन शरीर में देखा इनको। हाँ। और बात की। अच्छा, फिर इसके बाद आपने और भी कोई दर्शन किए थे? हाँ, मैंने श्री कृष्ण भगवान के भी दर्शन किए। अच्छा। गुरु जी ने मुझ पर कृपा की और मुझे श्री कृष्ण भगवान के धाम में ले गए। वहाँ जो है उन्होंने दर्शन कराए मुझे। अच्छा। वो भी मतलब माता राधा के साथ थे। अच्छा, राधा के साथ थे? क्या कोई जंगल में क्या कर रहे थे? मतलब कहाँ थे? घर अपने महलों में थे या? वो जंगल में बांसुरी बजा रहे थे और माता राधा भी वहीं पर थे। अच्छा, और भी थे उनके साथी भी थे? हाँ, उनके गोपाल वगैरह थे उनके साथ में। बैठे थे, क्या कर रहे थे? नृत्य कर, नाच रहे थे क्या? नाच भी रहे थे। अच्छा। कुछ गोपाल नाच भी रहे थे और बांसुरी की आवाज़ भी सुन रहे थे उसके साथ में। अच्छा, आपने दर्शन किए? हाँ, मैंने दर्शन किए और उन्हें प्रणाम की। अच्छा, बातचीत भी की? हाँ, बातचीत हुई थी। अच्छा, बातचीत में बता सकते हो आपने क्या बातचीत की आपको? मैंने उनसे पूछा कि संसार में लोग भ्रमित क्यों रहते हैं? अच्छा। ऐसा क्या है तो संसार में जो है मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ, जी। जो कष्ट सहन करता है। अच्छा।
उन्होंने प्रश्न के द्वारा हमारे उत्तरों का समाधान किया कि संशय जो है मन का संशय जो है मनुष्य का ज़्यादा होता है, इस वजह से वो संसार में भ्रमित रहे। अच्छा, आप नीचे आए, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने, गुरुजी ने कहा अपनी आंखें खोलो। अच्छा। मेरा शरीर जो है चेतन शरीर में आ गया, चेतन आत्मा जो है चेतन शरीर में आ गई। फिर मैंने आंखें खोली धीरे धीरे। आंखें खोलने के बाद मैंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में आसन से अच्छा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।